सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। उस वक्त बर्बरों में से चंद एक आदमी ऐसे निकल आए थे जो जंगी क़यादत की अहलियत रखते थे। उन्होंने फ़ौज में कमांडरी के ओहदे हासिल कर लिए थे। उनमें एक तारक बिन ज़ियाद था। मूसा का जहन दूर पीछे चला गया जब बर्बरों के बेशतर कबाइल ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था और अरबों के खिलाफ जंगो जदल में सरगर्म रहते थे। मूसा ने यहाँ बहुत लड़ाइयाँ लड़ीं और प्यारो मोहब्बत और भाईचारे के हरबे भी इस्तेमाल किए थे। उस दौर में बर्बर गिरफ्तार भी हुए और उनमें से बाज़ को आला हुकाम के ग़ुलामों या मुलाजमों के तौर पर रख लिया। मूसा को एक नौजवान बर्बर इतना अच्छा लगा कि उसे अपने पास रख लिया। उसकी हैसियत ग़ुलाम जैसी थी। मूसा ने उसकी बातें सुनी और उसे काम करते देखा तो उसने महसूस किया कि यह नौजवान कोई आम सी नस्ल का बर्बर नहीं। उसके बाल सुर्खी माइल और चेहरे का रंग खिलता हुआ सा था। एक रोज़ मूसा ने उससे उसके बाप दादा के मुतल्लिक़ पूछा तो उसने बताया कि वो डंडाल की नस्ल से है। डंडाल बर्बरों का ऐसा कबीला था जो दूसरे कबाइल से हर लिहाज से बरतर था। मूसा का ये ग़ुलाम जहानत के लिहाज से यकीनन बरतर था और उसकी ज़्यादातर दिलचस्पी अस्करी मशागल में थी। घुड़सवारी में वो महारत रखता था। तीर अंदाजी और तेगजनी में वो ताक था। बर्बरों के बाकी कबाइल की सरगोबी के लिए जब मूसा फ़ौज लेकर जाता था तो ये ग़ुलाम उसके साथ होता था। सयूस्ता के मुहासरे में भी वो मूसा के साथ गया था। मूसा ने देखा कि ये ग़ुलाम सिर्फ खिदमतगार नहीं, ये तो कभी कभी मूसा को जंगी चालों के मशवरे दिया करता था। उसने अरबी ज़ुबान मादरी ज़ुबान की तरह बोलनी शुरू कर दी थी। मूसा ने उसे आज़ाद फ़ौज में एक ओहदा दे दिया और देखा कि उसमें क़यादत के बल्कि जारिहाना क़यादत के औसाफ पाए जाते हैं। मूसा ने मैदान में आजमाया और एक दस्ते का कमांडर बना दिया। फिर थोड़े ही अरसे बाद वो नायब सलारी के ओहदे तक जा पहुँचा। उसने इससे बहुत पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और मूसा ने उसका नाम तारक और उसके बाप का नाम ज़ियाद रखा था। अब जब उनलस पर हमले की क़यादत का मसला मूसा के सामने आया तो मूसा की नज़र बार बार उस आज़ाद किए हुए ग़ुलाम तारक बिन ज़ियाद पर ही जा रुकती थी। इसमें मूसा को सबसे बड़ी खूबी ये नज़र आती थी कि वह जारिया सालार था, सिर्फ पेशकदमी का कायल था, पसपाई के लफ्ज़ से ही जैसे नाआशना था। मूसा ने उसे बुलाया और बताया कि उनलस पर हमले की क़यादत के लिए उसे मुंतखब किया गया है। ये है उनलस का नक्शा। मूसा ने उसका इम्तिहान लेने के लिए नक्शा उसके आगे फैला दिया। तुम किस तरह इस मुल्क पर हमला करोगे? ये जहन में रख लो कि तुम्हारे लश्कर की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 होगी, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। तारक बिन ज़ियाद ने नक्शा तय करके अलग रख दिया। अमीर मोहतरम, तारक ने कहा, मैं इस अहद और इस असूल पर उनलस के साहिल पर लश्कर उतारूंगा कि पेशकदमी होगी और पसपाई की कोई सोचेगा ही नहीं, फतह या मौत। मूसा के बूढ़े होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कैरवान अमारत मिस्र और अफ्रीका का दारुल अमारत यानी मरकज़ी शहर था। सिपा सालार का इंतखाब होते ही कैरवान शहर में तीरों कमान, बर्चियाँ और दीगर हथियार बनने लगे। सबसे ज़्यादा तीर बनाए जा रहे थे और फेंकने वाली बर्चियाँ भी। मूसा बिन नसीर ने हुक्म दिया था कि तीरों और फेंकने वाली बर्चियों का इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा साथ ले जाया जाए कि उनलस से ये पैगाम न आए कि ये हथियार ख़त्म हो गए हैं। दरमियान में समंदर हायल था, दुश्मन रसद का रास्ता मसदूद कर सकता था। तारक बिन ज़ियाद ने अपने साथ जाने वाली फ़ौज की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने जूलियन से पूछ लिया था कि उनलस के वो इलाके कैसे हैं जिनमें लड़ाइयाँ होंगी। जूलियन ने उसे एक एक तफसील बताई थी। उनलस शुमाली अफ्रीका से बहुत मुख्तलिफ था, सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ियाँ, नदियाँ, दरिया वगैरह। तारक अपनी फ़ौज को उनलस की सरजमीन के खदोखाल के मुताबिक ट्रेनिंग दे रहा था। आखिर कूच का दिन आन पहुँचा। तारक बिन ज़ियाद को जो लश्कर दिया गया उसकी तादाद 7,000 थी। इस तादाद में चंद 100 सवार भी थे। ये तमाम लश्कर बर्बरों का था। जूलियन ने उन्हें 4 बड़े जंगी जहाज़ और अपने मल्लाह और जहाज़रान दिए थे। ये जहाज़ इतने बड़े थे कि इनमें 7,000 आदमी और घोड़े आसानी से समा गए। अमीर मोहतरम, तारक बिन ज़ियाद जब मूसा बिन नसीर से हाथ मिलाकर रुखसत होने लगा तो उसने कहा, आप तक सिर्फ फतह का मज़दा पहुँचेगा। ये ना भूलना इब्न ज़ियाद। मूसा ने कहा कि दुश्मन की तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। हमारे दुश्मन की तादाद हर जंग में हमसे कई गुना रही है। तारक बिन ज़ियाद ने कहा, मैं आपको एक बशारत सुनाना चाहता हूँ। मैंने गुज़श्ता रात ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बिशारत दी है कि हिम्मत और इस्तक़लाल का दामन न छोड़ना, फ़तह तुम्हारी होगी। तारक का ये ख्वाब ईसाई मौरखों ने भी अपनी किताबों में लिखा है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये ख्वाब किसी मुसलमान तारीख नवीस के दिमाग की इख्तरा नहीं। जब जहाज़ों के लंगर उठाए तो साहिल पर मौजूद हज़ारों मर्दों, औरतों और बच्चों के हाथ दुआ के लिए उठे। फिर ये हाथ बुलंद होकर हिलने लगे। जहाज़ों के बादबानों के दामन हवा से भर गए और जहाज़ दूर ही दूर हटते जा रहे थे। औरतों की आंखों में आंसू तैरने लगे। इन 7,000 मुजाहिदीन में से बेशतर को उनलस में ही दफन होना था।
وہ اللہ کا پیغام سمندر پار پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ تاریخ 9 جولائی 711 تھی۔